ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् देन्दे स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानं नयं शाश्वतं ध्रुवम् निरुनिश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतम्। पहली बात तो ये है, सबसे मूल बात, हमें क्या करना चाहिए अपने लिए, हमें हरदम इस बात पर विचार करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा मुख्यता स्वहित की हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें अन्य पशुओं की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। पशुओं का जीवन कैसा होता है? उनके जीवन में खाना, बाल बच्चे पैदा करना और भोजन की तलाश में जिंदगी खत्म कर देना, ऐसा उनका जीवन होता है। मनुष्य और पशुओं के बीच में सिर्फ एक विवेक की दीवार होती है, कुछ नहीं होता है। अगर वो विवेक की दीवार को गिरा दिया जाए तो मनुष्य और त्रेंच में सारा अंतर खत्म हो जाता है। मनुष्य और विवेक, पशु, इन दोनों में विवेक ही तो है बीच में। अगर ये विवेक ना हो तो कोई अंतर ही नहीं है दोनों का। बस मनुष्य के पास विवेक है, इस चीज का विवेक है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा हित काय में है, मेरा कल्याण काय में है, मेरा हित काय में है, मेरा कल्याण काय में है। इस बात का जो विचार करते हैं, इस तरह से जो सम्यक चिंतन करते हैं, वे मनुष्य हैं और वे इस मनुष्य जन्म को सफल करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे, परमात्मा बनेंगे। जिनमें इस चीज का विवेक विचार नहीं, वो पशु के समान। मैं अधिक कोई चर्चा नहीं करूंगा, संक्षिप्त बात बता रहा हूं बस। इसलिए यहां समोसरण से जाने के पहले एक संकल्प लेके जाओ कि मनुष्य और पशुओं के बीच में जो दीवार खड़ी है, वो दीवार खड़ी रहे, वो दीवार गिरने ना पाए, जिसका नाम है विवेक, समझ। वो दीवार गिरने ना पाए, वो दीवार बनी रहना चाहिए। ये जीवन सुखी रहे, ये जीवन अंतिम गंतव्य तक अच्छे से पहुंचेगा। नहीं तो मोह की मूर्छा, पाप से कसाई की मूर्छा जीव का पतन करने का कारण बन जाएगी। आज कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, मगर ऐसा लग रहा है इन 2 दिनों में जैसे 2 महीने में भी नहीं मिल पाता जो 2 दिनों में मिला है। इतना जबरदस्त हैवी डोज दिया गया है, लगी तो है। आज कुछ लोग बोल रहे थे, भैया गजब, हमने सुना है भाई, महेश भैया हमसे बता रहे थे, बाबूजी बता रहे थे, बोले भैया कुछ लोग तो ये कह रहे थे, बोले वास्तव में ठोकर तो लगती है, और ये और कोई कार्यक्रम न करा कि यही कराया जाए। इससे आए भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने को मिलती है, भगवान की वाणी हृदय में उतरती है। उन्होंने बताया मेरे से, उनसे कुछ लोगों ने कहा होगा तो उन्होंने मेरे को बताया। बात तो सही है, यही तो सत्य है, यही तो करने योग्य है। हमारे एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ। मैंने संसार में बहुत लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास फावड़ों से माया टर रही है। मैं खुरई में ऐसे लोग देखे हैं कि इनका इतना सब कुछ होने के बाद भी धर्म से रुचि है। ये बहुत अच्छी बात है। तत्व से रुचि है, भगवान आत्मा की देशना से रुचि है, धन्य है। बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि इस संसार में जिनके पास माया बढ़ जाती है उनसे ब्रह्म छूट जाता है। क्योंकि माया महाठगनी मैंने जानी। संसार में मनुष्य जन्म मिलना और मनुष्य जन्म में उत्तम कुल मिलना और धर्म की रुचि होना तो सबसे सबसे बड़ी बात। हम देखते भैया कैसी रुचि से आगे बैठ के सुनते हैं भगवान की।
अंदर ही अंदर प्रभावना पड़ती है, अंदर अंदर हृदय प्रफुल्लित होता है कि धन्य भगवान, धन्य प्रभु, धन्य ये जिन उपदेश। बहुत बढ़िया भैया, ये जिन वाणी आपके हृदय में रखी रहेगी, ये जिन वचन आपके हृदय में रखे रहेंगे, ये भाव से पार होने का मार्ग बन जाएगा। तो कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है। चक्रवर्ती भी जब उनके महलों में रहते हैं, 6 खंड के स्वामी होते हैं, 6 खंड के स्वामी होते हैं, और 6 खंड के स्वामी होने के बाद भी उनके घर में एक घंटा लगा रहता है, उसमें आवाज, उससे आवाज आती है, भय वर्धते, भय वर्धते। 96,000 रानियों का स्वामी, 6 खंड का राजा, और घर में ऐसे रहता है जैसे कीचल कमल में न्यारा। कीचल जिस तरह कमल से भिन्न रहता है, और कमल कीचल से भिन्न रहता है, ऐसे निर्लेप न्यारा जीवन जीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत है ये आपके अंतरंग में। ध्रुव भगवान आत्मा की जो लगन है, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मायाचारी नहीं करता भैया। मुझे झूठ मूठ बोलने की तो भावना ही नहीं होती, और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं करता। मैं सत्य बताऊं आपसे, मैं अपनी पर्सनल बात बोल रहा हूँ। मुझे एक ही भाव रहता है कि यथार्थ धर्म की प्रभाव ना हो, जीवात्मा सत्य को समझे, जीवात्मा अपने ध्रुव चेतन तत्व की अनुभूति का मार्ग बनाए। क्रियाकांड की तरफ भी मेरी रुचि नहीं रहती, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बिल्कुल रुचि नहीं रहती। मैं उसको नकारता नहीं, उपेक्षा नहीं करता कि मैं उपेक्षा कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ, मगर मैं उसको महत्वपूर्ण भी नहीं समझता। महत्वपूर्ण समझता हूँ जीव का जागरण, महत्वपूर्ण समझता हूँ अंतरात्मा का जागरण, महत्वपूर्ण समझता हूँ हृदय का परिवर्तन, महत्वपूर्ण समझता हूँ शुद्ध आत्मा की अनुभूति, महत्वपूर्ण समझता हूँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बहुत बहुत सद्भावना है, बहुत बहुत सद्भावना। ऐसे तत्व की रुचि लगाते रहना, तत्व की भावना भाते रहना, और ये दीवार खड़ी रहे, इस दीवार को गिरने मत देना। इस दीवार को कभी मत गिरने देना। जो प्रकृति के कारण खड़ी, प्रकृति के द्वारा खड़ी की गई है, उस दीवार का नाम है विवेक, उस दीवार का नाम है समझ, उस दीवार का नाम है सद्बुद्धि, उस दीवार का नाम है आत्मज्ञान, उस दीवार का नाम है मोक्ष मार्ग। ये मत गिरने देना रे भाइयों, नहीं तो चलते फिरते मनुष्य का जीवन भी पशु जैसा हो जाए। और आज पशु जैसा जीवन तो है ही, जैसे पशुओं में कोई विवेक नहीं है, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, कोई विवेक नहीं। ऐसे ही मनुष्य को भी कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, कोई विवेक नहीं। माया के चक्र में पड़े, 7 व्यसनों में डूबे, क्योंकि माया का ऐसा स्वरूप है, जब वो बढ़ती है ना तो व्यसन आ जाते हैं जीवन में। ऐसा स्वरूप है भैया उसका, याद रखना। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये माया एक ऐसी चीज है जिनके घर में पर्याप्त हो उतनी रखना, उससे अधिक इच्छा मत करना, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती है घर के परिवार के वातावरण में व्यसनों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। व्यसन आने लगते हैं जीवन में, दुराचार आने लगता है जीवन में, अनर्गल प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसा क्यों होता है पंडित जी? क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है। धन, कंचन, कामनी और कीर्ति, ये माया के 3 रूप हैं। कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन यानी पैसा, कामनी यानी स्त्री, और कीर्ति यानी यश। ये तीनों इतने खतरनाक होते हैं कि जब संसार में बढ़ना, अरे नरदेह की ये हाल है, इनकी वृद्धि, और ये समझ लो कि संसार से पतन का कारण बनता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना हो और जीवन को सुखी जीना हो, आनंद पूर्वक जीना है। आज भी एक इंदौर में एक सेठ है, जैन समाज के, तत्व रुचिबद्ध सेठ है, तत्व की रुचि है उनके अंदर, तत्व की जिज्ञासा है उनके अंदर, शुद्ध तत्व को जानते हैं, शुद्ध तत्व की अनुभूति करते हैं। इंदौर की बात है, और आप सुनोगे तो आश्चर्य कर दोगे। दुकान खोलते हैं वो सवेरे 12:30 बजे के बाद,
बताते हैं कि उनकी दुकान में इतनी ग्राहकी लगती है कि वो नंबर लगा के ग्राहक खड़े होते हैं, ऐसा सुना है भैया हमने। और 12:30 के बाद 4 बजे तक वो दुकान चलाते हैं, 4 बजे शटर गिरा के चले जाते हैं। उस बीच जिनको इंदौर की बात है या कहाँ की बात है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मगर है कहीं की अपने जैन समाज की बात। 4 बजे 4:30 बजे शटर गिरा के चले जाते हैं। उस 12:30 और 4:30 के बीच में जिन लोगों के बिल कट गए सो कट गए, और नहीं कटे से खत्म थे, वो अलग थे। जो भी हो, इतनी भावना रखना भैया, क्योंकि सत्य वही है भैया, यथार्थ वही है, सच्चा वही है। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नरप्रियंच। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में। इतना ध्यान रखना, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाना, अपने शुद्ध आत्मा की सुरति को पकड़ के रखना। मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, इस महासत्य को अंतर में दबा के रखना, और भगवान का भजन करते हुए समता भाव पूर्वक प्रेम मैत्री प्रमोद कारुण वात्सल्य सहित जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में समाधि की प्राप्ति करें। मैं समाधि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज कुछ लोगों ने कहा कि पंडित जी समाधि का आयोजन होता है, इसका क्या अर्थ है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ सम्यक समाधि की भावना की जाती है, किसी को जबरदस्ती समाधि दी नहीं जाती, भावना की जाती है। भावना, ऐसी भावना की जाती है भगवान से कि भगवान मुझे जीवन मिला है, तो ये तो पक्का है कि मैं एक दिन जाऊंगा। तो जाने के पहले ऐसी भावना की जाती है कि जब भी जाने का समय मेरा आए, तो मेरा समय अनर्गल तरीके से ना आए, यानी अस्पताल में मरण हो, वेंटिलेटर में मरण हो, जबरदस्ती में मरण हो, ऐसा मरण ना हो प्रभु। जब भी मेरा अंत काल आए तो भगवान का स्मरण करते हुए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके संयम पूर्वक यहाँ से विदा हो। ऐसी भावना अभी भाई जाती है। ये भावना एक बीमे की किस्त के जैसी है। जैसे बीमा पॉलिसी में किस्त भरी जाती है, जब वो किस्त भरते भरते जब किस्त बहुत हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो एक बड़ी राशि मिल जाती है। ऐसी ये भावना किस्त के समान है। हम जितनी जितनी भावना कर रहे हैं वो सब हम किस्त भर रहे हैं। जब हमारी किस्त भरा जाएगी तो अंत में इसका फल हमें मिलेगा। तो अंतिम समय की सुधार की भावना, तो क्या भावना करने से हमारा काम ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मगर सच्चे भाव हृदय से किया जाएगा, सम्यक पूर्वक ये भावना की जाएगी तो निश्चित की जाएगी। एक प्रकार से बताएं, अगर हम इस प्रकार के भाव कर रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले खुद को भी स्वतंत्र कर रहे हैं और परिवार के लोगों को भी स्वतंत्र कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप इस तरह की भावना कर रहे हैं तो आप खुद को भी स्वतंत्र कर रहे हैं और घर के लोगों को भी स्वतंत्र कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इस तरह की भावना करने वाला आदमी रोग शोक से घिसटते हुए नहीं जा सकता। अगर अपनी बहुओं को बेटों को चाहते हो कि इनके हम अधीन ना हो पाए, इनकी पराधीनता ना हो पाए, हमें आनंद पूर्वक जीवन की यात्रा करके अंतिम समय को प्राप्त करता है। समझ? एकदम पूरा कर्मोदय खत्म हो जाए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, मगर फिर भी बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है इस प्रकार की भावना भाने से, इस प्रकार की भावना करने से। ऐसी भावना भाने वाले लोग जिन्होंने इस तरह की भावना भाई थी और उनका अंतिम समय हमने आंखों से देखा है, कितना गजब का हुआ है, कितना गजब का हुआ है। एक सज्जन जिन्हें भयंकर रोग था कैंसर का, बहुत बड़ा रोग लगा था कैंसर का, मगर भैया हकीकत बोल रहा हूं मैं, जिनवाणी मां की साक्षी में बैठा हूं। उनके पास अगर कोई जाता था और उनसे पूछता था, क्यों भैया कैसे हो? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उनको बहुत तकलीफ कलिक शरीर में है, मुझ में नहीं। वाह, ऐसे हंसते खिलखिलाते गए हैं वो, ऐसे खिलखिलाते हुए गए, भगवान का नाम लेते हुए, आप आश्चर्य करोगे। मालूम
पत्नी ने तिलक किया था पति का, और मालूम क्या कहा था? मालूम था पत्नी को, इन बातों का नाम नहीं बताऊंगा। तिलक लगा के उनसे कहा था, मेरे मोह के कारण परिणाम मत बिगाड़ना, मेरी चिंता मत करना। अच्छा, मेरी मोह के कारण परिणाम मत बिगाड़ना, मेरी चिंता मत करना, यही तक का साथ था। हंसते हंसते जाओ। यही तक का साथ था। सर्वज्ञ प्रभु ने तुम्हारा हमारा साथ यही तक देखा था। ये जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, सावधान। ये जीव का कोई अपना नहीं होता, ये जीव अकेला आकर अकेला ही जाता है। इसलिए सावधानी रखो और सावधान होकर अपने आत्मा का बोध रखो, और बोध रखते हुए अपनी याद रखो। ऐसा कह के संबोधन किया, तिलक लगाया, जाओ भगवान के समोसरण में। ऐसे मरते समय नहीं, अच्छे समय में, मतलब अच्छे समय में मरने के काफी दिन, 15 दिन 8 दिन पहले। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, अब आज से तुम्हारा पति तुम्हारी निजात्मा ही है, तुम्हारा साथी तुम्हारी निजात्मा ही है। अब हम सफर करते हैं। ये सफर ही तो है रे पगले, ये हम सफर का ही सफर तो है रे। क्यों इस झूठी दुनिया में, झूठे नस्वत संसार में, इस झूठी मोह की गफलत मानताओं में धुत बना है चेतन। अभी भी कुछ नहीं मिला। तिलक लगाया, पति ने भगवान का नाम लिया, स्मरण किया, सब प्रकार के अहम का त्याग किया और मुस्कुराते हुए चेहरे से देह को छोड़ दिया। बहुत सुना, बहुत सारी कहानी है ऐसी मेरे पास। अरे ऐसी ऐसी दशा, ऐसी ऐसी बीमारी होने के बाद भी मालूम अपनी पत्नियों से कहते हैं वो, ओम नमः सिद्धम की मंत्र की सिद्धि करना है भाई। ऐसा बोलते हैं और कैसे जाओगे भगवान बता दो। पंडित जी तो मरवे की बात क्यों करते हैं? मन को अगर मारना है, मन की आसक्ति को मारना है, मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को अगर सुधारना है, तो ये सम्यक समाधि की देशना उसे सुनाओ, तो ही वो सुधरता, नहीं तो नहीं सुधरता। तो सम्यक समाधि का मतलब हम भावना भाते हैं। जब आप ये भावना भाओगे ना, तो एक प्रकार से आप लाखों रुपए का फायदा कर रहे हैं। अब आप ये पूछो कैसे? लाखों रुपए का फायदा कर रहे हैं आप कैसे पंडित? पूछो तो बताए, क्या बताए? पीछे वाले बोलो ना भैया, कैसे बताए? आप लाखों रुपए का ऐसे फायदा कर रहे हैं कि अगर आप ये भावना भा रहे हैं ना, तो असाता कर्म का उदय टल रहा आपका इस भावना से। इस भावना से असाता नाम कर्म का उदय टल रहा है, और असाता नाम कर्म का उदय टलेगा और वो उदय में नहीं आ पाया तो कोई रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा तो अस्पताल ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे नहीं जाना होगा। ऐसे आपका पैसा भी बचेगा। हम तो कह रहे हैं ऐसे भाव कर लो कि भगवान जितना भी है सब तेरे चरणों में समर्पित है, मुझे और कुछ नहीं करना है। पेरे वो भगवान, और अपने मोड़ा मोड़ियों का काय दिखान दे रहे हैं सुदेन। बहू बेटा पप्पा बहुत ज्यादा। अब देखो उस परिवार से जाके पूछो आप, जिस व्यक्ति ने 3 बार नागपुर ले जा चुका है, और कोई पैसा भी इतना बहुत कुछ नहीं है कि भयंकर ठेर लगी हो, सुबह शाम की व्यवस्था है, कैसा लगता होगा ना? पूछो जरा। यार बहुत परेशानी होती भैया, बहुत। बात पैसे की नहीं है भैया, ये एक बात बताए, बात पैसे की नहीं है, अस्पताल जाना ही बहुत बुरा लगता है। ये भगवान ऐसा लगता है कि जितना भी हमारे पास है सब तुझे देने, बाद डॉक्टर को ना दे। इतना खतरनाक लगता है अस्पताल। ऐसी भावना लगती है अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े, एडमिट ना होना। पर ऐसा भयभीत मत हो, भयभीत नहीं कर रहा हूं मैं,
मगर ये भावना भाने से ये सब दुर्गति के काम, ये सब कष्ट के काम, ये सब वेदना के काम खत्म हो जाते हैं। ये ऐसी चीज है, इसलिए भावना भानी चाहिए, इसलिए ये प्रार्थना करना चाहिए। और देखो उन्होंने करवाया गजब की लीला। देखो अपने महेश बाबूजी ने करवाया प्रोग्राम, और आप लोग उनके निमित्त से अनुमोदन कर रहे हैं, तो आपको भी फायदा मिल रहा है। कौन कौन को फायदा मिल रहा है तो बाकी बताओ जरा। मिल रहा है, भावना हो रही है अंदर से, इतनी अच्छी बात है। ऐसी भावना भाने से हमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें लाभ होगा कि नहीं होगा? हमारा जीवन निर्द्वंद होगा, सुख शांति से व्यतीत होगा, अंत में भी अच्छा गुजरेगा। लाखों के फायदा, परिवार की पराधीनता नहीं होगी, परिवार हमारे कारण परेशान नहीं होगा, बच्चे बहुएं हमारे कारण परेशान नहीं होंगे, रिश्तेदार परेशान नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, बढ़िया आनंदमयी यात्रा चलेगी। और अंत समय में भगवान का नाम लेते लेते तन से निकले प्राण। क्यों वकील साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना मुंह से। अच्छा सही है कि नहीं? सही है, अपने लिए फायदे वाली बात है कि नहीं? बुढ़ापा तो वैसे ही एक पराधीनता है, बुढ़ापा तो खुद चलता फिरता एक वो है रोग, बुढ़ापा चलता फिरता रोग है, बुढ़ापा चलता फिरता एक बीमारी का घर है। अपराधी नहीं होना चाहते। हाँ भैया अपराधी। एक सज्जन थे मालूम, एक जगह की बात है, मगर वे थोड़े से सही दिमाग के नहीं थे। सही दिमाग से मतलब धार्मिक नहीं थे। उन्होंने किसी को देख लिया बीमारी में मरते मरते, अब बीमारी में मरते मरते उन्होंने देख लिया बाबूजी, अरे बाप रे ऐसी मौत हम नहीं मर सकते भगवान। ऐसे धार्मिक नहीं थे, मगर बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे, मिथ्या दृष्टि थी एक जबरदस्त। तो कहले ऐसी मौत नहीं मर सकते। फिर घर गए वो, और घर जाके उन्होंने क्या किया, अपनी घरवाली से कह दिया, बोले मुझे अच्छी वाली मौत मरना, मुझे ऐसी मौत। किसी को देख लिया उन्होंने भोपाल में या घर में तड़प तड़प की मौत होती हुई, लंबे समय तक की बीमारी में, दवाई में, सब में पैसा लगते हुए मरते हुए देख लिया। घर गए अपनी पत्नी से कहले हमें ऐसे नहीं मरना। पत्नी कहने लगी, बोले क्या करोगे? कहने लगे मैं आज से सब खाना पीना धीरे धीरे कम कर दूंगा और अच्छे आसानी से चला जाऊंगा। उनको समझाया लोगों ने कि अगर तुम्हें समाधि लेनी है तो ये कोई तरीका थोड़ी समाधि लेनी, धर्म की रुचि नहीं है, भगवान आत्मा की रुचि नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं। और उन्होंने एक कमरा बनवाया, और एक कमरे में जाकर के वो वहीं पे बस धीरे धीरे करके सब छोड़ने लगे। ये कोई समाधि नहीं है, धीरे धीरे मिथ्या दृष्टि जीत थी ना, धर्म के साथ नहीं था, मतलब मनमानी कर रहे थे। अच्छा 45 दिन तक तो गाड़ी खूब अच्छी चली, 45 दिन या 30 दिन तक, और इसके बाद फिर वो सेहन नहीं हुई, मरे भी नहीं। 131वें दिन दही और बाफले पहले भावना भाव, पंच परमेष्ठी के सामने अर्जी लगाओ, और उसके बाद उनकी शरण में बैठे रहो। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी कृपा मिलेगी, गुरु की ऐसी करुणा बरसेगी, हमें उस चीज की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो इस भाव से, इस प्रयोजन से, अब ठीक है जब इस प्रयोजन से, इस निमित्त से ये आस्थाप होता है, इसमें सब भव जीवों का लाभ प्राप्त होता है। अब हमारी किरण बहन जी हैं, वो ज्ञान और वैराग्य वही देशना सुनाएंगी, जिससे हमारा कल्याण का मार्ग बनेगा। और आज अंतिम रात है भैया, कल रात ये वाली नहीं आएगी, रात तो आएगी मगर ये वाली नहीं आएगी। इसलिए आज और अपनी झोली भर लो, जितना काम बना सको बना लो। कल की थोड़ी संक्षिप्त सूचना दे दूंगा आपको। कल 1 बजे तक तो पूरा यहीं का कार्यक्रम होगा। 1 बजे के बाद फिर पालकी जी शो आता है। सवेरे आपको अच्छा हैवी नाश्ता मिलेगा, आप अच्छा हैवी नाश्ता करेंगे, और फिर 4 बजे पालकी जी की तुरंत बाद पंगत होगी। 1 बजे तक क्या कार्यक्रम होगा वो हम आपको कल बताएंगे। एक रिक्वेस्ट हमने आपसे दोपहर में की थी, वो फिर से कर रहे हैं एक बार। जिन महानुभावों ने अपने नाम लिखाए हैं कलशों में, वो अपने नाम फिर से दे दें एक बार, क्योंकि आपके नाम आए नहीं इसलिए जय भी नहीं बोला गया। वेदी पे चढ़ा है कलश, या कलश लिया है, वो अपने नाम दे दें ताकि उनके नाम हम यहाँ से बोल सकें, उनके नाम की जय बोल सकें। तो जो लोग भी लिए हैं उनको कलश